फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अब तक अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर नहीं भी आपको लग रहा है तैयारी नहीं हुई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना देखते रहिए। और जब एग्जाम देने जाइएगा तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के गोले को टिक करिएगा, थोड़ा समझिएगा और तब जाके टिक करिएगा जिससे गलती ना हो। ठीक है। और आज हमारा ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है 15। और अब तक मैंने पीजीटी के 15 प्रैक्टिस सेट, हिस्ट्री और सिविक्स के, और इसके भी ये लास्ट हैं 15 प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री और सिविक्स के कंप्लीट हो जा रहे हैं हमारे। तो आशा करती हूँ कि इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा एग्जाम में आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के बाद फिर पीजीटी के लिए मैं कुछ स्पेशल वीडियो डालूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी पीजीटी का एग्जाम आपका कम से कम 10 दिन बाद होगा उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उसके सहयोग हेतु चुना गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी एनसी, सॉरी यहाँ पे होगा सी एनसी केलकर। ठीक है, यानी 3 और 4। ठीक है, ये तो किसे किसे चुना गया, सी आर दास और आई बी शेन। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये सिविक्स का, संप्रभुता के विभाजन के पक्षधर हैं। थर्ड क्वेश्चन है, तो कौन पक्षधर हैं। राइट आंसर हमारा है बी, बहुलवादी। ठीक है, राजनीति सिद्धांत के जो अंतर्गत बहुलवादी विचारक होते हैं, संप्रभुता को कोई पवित्र विचार वो नहीं मानते हैं। ठीक है, और वे इसके विभाजन के इसीलिए समर्थक होते हैं। चलिए हमारे 2 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया और अब भाग सेकंड हम करेंगे इतिहास। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है और कालक्रम इसका पता करना है। ठीक है, अनुक्रम इसका। तो सेकेंड क्वेश्चन का हम देखते हैं, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, तुर्की को अरबी शांति शर्तों की घोषणा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति की रिपोर्ट की प्रस्तुति। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये। ठीक है, पहले चौथा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड शर्तों की जलियांवाला बाग हत्याकांड कांग्रेस समिति द्वारा समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति। ठीक है, पहले ये है और उसके बाद है फिर हमारा दूसरा बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था इनका निधन। 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हुआ था बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, और तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा ये 10 अगस्त 1920, 10 अगस्त को और बाकी 1920। और कलकत्ता का राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन यह हुआ था 1920। ठीक है, ये भी 1920 में ही हुआ था, बस डेट का ही इसमें सब में अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। किसे फलक संस्कृति कहा गया है, निम्न पुरा पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पुरा पाषाणकालीन या उच्च पुरा पाषाणकालीन संस्कृति या हड़प्पा। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म में से किस स्थान से मिला है। तो कहाँ से मिला है, ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, कई बार हो गया है ये क्वेश्चन, हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा से ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है। फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन था, ये सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है। ठीक है, कौन
प्रजापति के रूप में वर्णित है। 6 क्वेश्चन है और हमारा कूट के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, 2 और 4 यानी बराह और नृसिंह, ठीक है, प्रजापति के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म के समयाचार्य थे? नाथमुनि, मणिक्वाचार्य, शंबंदर, सुरंदर। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है, हम इसमें मिलान करेंगे, ये जाएगा हमारा बी, ठीक है, 7th का बी हो जाएगा। कौन कौन सा है इसमें? 2, 3, 4 यानी मणिक्वाचार्य, संबंदर और सुरंदर, ठीक है। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित किस में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? अप्पर, आंडाल, गोरखनाथ, तिरुपाल। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, अप्पार, ठीक है। 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म को प्रसव देते पालन करते थे वैदिक धर्म का? और 9 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, सातवाहन वंश में। सातवाहन वंश में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी और जबकि पुरुष वहां क्या करते थे? वैदिक धर्म का पालन वहां पे करते थे। और एक और क्वेश्चन आता है इसमें से कि इनको कौन सा माना जाता है? मातृसत्तात्मक, इनकी जो वंश है इस तरीके से चलता है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, तो इस तरीके से इनका मातृसत्तात्मक वो माना जाता है, ठीक है, वंश माता के नाम पे। लेकिन कहीं कोई ऐसा मतलब उल्लेख नहीं मिला है कि नाम की पिता मतलब माता या किसी औरत ने, महिला ने कोई भी वहां पे पद नहीं मिला है वहां पे सातवाहन वंश में, लेकिन इस तरीके से था कि माता के नाम पे माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? ठीक है, 10th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। 11th क्वेश्चन है सुनेत से किसके सिक्कों के सांचे मिले हैं? सुनेत से किसके सिक्कों के सांचे मिले हैं? ये मिले हैं यवधेश सिक्कों के। नेक्स्ट है नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? 12th क्वेश्चन है और राइट आंसर है खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख। शक छत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था? तो 13 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है 1:3 और 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मंदिरों में कौन ईंटों से निर्मित किया गया है? तो ये है 14 क्वेश्चन, राइट आंसर हमारा सी है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कुषाण काल के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? किस पे मिलता है? 15 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, होबिस। होबिस के सिक्कों पर देवी देवताओं का अंकन मिलता है। 16 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी? ठीक है, किसकी उपाधि त्याग समुद्र? 16 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है विक्रम चोल की। विक्रम चोल की उपाधि जो थी क्या थी? त्याग समुद्र। 17 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? तो किससे पता चलता है? राइट आंसर हमारा कुमार गुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है उससे यह जानकारी प्राप्त होती है। और मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था जिसका एक नाम दसपुर भी मिलता है। दूसरा नाम क्या मिलता है इसका? दसपुर भी दूसरा नाम इसका मिलता है, ठीक है, दसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष ने तुला पुरुष दान संपन्न किया था। वह मां लक्ष्मी का अनन्य भक्त था और उसने एक अवसर पर अपने बाएं हाथ की अंगुली भी देवी को चढ़ा दिया था, इतना ज्यादा भक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पाल काल में कांस्य मूर्तियों के ढालने के प्रमुख केंद्र थे? कुर्कीहार, नालंदा, सारनाथ, विक्रमशिला। तो कौन से थे मूर्तियों को ढालने के केंद्र? और ये थे कुर्कीहार और नालंदा, ठीक है, 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? तो किसकी हत्या की थी? 20 क्वेश्चन और राइट आंसर है अधिराजेंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सा सबसे पहले पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 21 का राइट आंसर है 14 पूर्व। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है और 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम जो नंद राजा था घनानंद, अंतिम जो नंद राजा घनानंद था, उसकी संभूति विजय और भद्रबाहु जैन थे। भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे और यही महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त जो था 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? और ये है जयचंद्र, गढ़वाल, श्री हर्ष, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी? किसकी माता हिंदू थी? 23 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा डी, क्योंकि सबकी माता इसमें हिंदू थी। नसीरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, सबकी माता हिंदू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? 24 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा क्या है? डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 25 क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? 25 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ताबकात-ए-नासरी। मोहम्मद गौरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत की जब स्थापना हुई थी तो इसका प्रत्यक्ष विवरण कहाँ से मिलता है, किस ग्रंथ से मिलता है? ताबकात-ए-नासरी से इसका मिलता है। और यह लिखी किसने है? मिनहाज उस सिराज ने। किसने लिखी है? किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस, ठीक है, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने लिखी है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो ये कौन था? 26 का राइट आंसर है सी, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो 27 का राइट आंसर है सी, पाली भाषा का प्रचार किया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? 28 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है नियामत नामा में नहीं की गई थी। बाकी हमजनामा, रामायण, महाभारत, इसमें सब में की गई थी। चंगेजनामा। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? कौन था जिसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? 29 का राइट आंसर है बी, बदायूं ने। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था जो है इसमें अकबर के शासनकाल में रामायण का फारसी में अनुवाद। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? 30 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, बरीदे मुमालिक। शेर शाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी होता था, उसे कहते थे बरीदे मुमालिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया? 31 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है ए, रघुजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अजीमुद्दीन, शाह आलम, रफीउद्दौला, रोशन अख्तर। 32 का राइट आंसर है ए, अजीमुद्दीन। कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका? 33 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, कौन मुगल बादशाह था जो खुतबा का प्रारूप परिवर्तन करना चाहता था परंतु उलेमा के
प्रतिरोध के कारण वह नहीं कर सका, तो वो था बहादुर शाह प्रथम। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? 34 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए 1700 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1763 के बई युद्ध में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी था, तो कौन था वो? 35 क्वेश्चन है, वो था हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूरजमल को। ठीक है, सूरजमल को कहा जाता है और इसे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, सूरजमल को। 37 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो ये किसके सिर पे था? देखते हैं ऑप्शन हम। यह था फैजाबाद का मौलवी। ठीक है, ये फैजाबाद के जो मौलवी थे, मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, इनका पूरा नाम है मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, दुल्ला, ये थे और इन पे 50,000 का इनाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थी? ठीक है, कौन नहीं थे? 38 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा है? 39 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर ए अश्विनी कुमार दत्त। 40 क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, तो 16 अगस्त 1946। 41 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात है जो समान नहीं है? वो है सी आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन यानी तप एवं विलासता की अति का परिहार केवल जो है बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था। पहला जनजातीय नेता कौन था? 43 का हमारा राइट आंसर है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, जनजातीय नेता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था? 44 क्वेश्चन का राइट आंसर है एस एन मुखर्जी नहीं थे। ठीक है, बाकी एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ए के मुंशी थे। 45 क्वेश्चन है खेड़ा के कृषकों के पक्ष में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आयोजित करने का क्या कारण था? 45 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए अकाल पड़ने के बावजूद भू राजस्व की वसूली को निलंबित न करना। ठीक है, 46 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 46 का राइट आंसर हमारा है बी जो सही नहीं है। पहला क्या है? गांधी जी द्वारा खिलाफत कमेटी को सुझाव दिया गया था कि वे सरकार के प्रतिकूल रवैये के विरोध में अहिंसक असहयोग का एक कार्यक्रम अपनाएं। बी है कांग्रेस के 1920 के नागपुर सत्र में मोतीलाल नेहरू आयोग का प्रस्ताव किया था, तो गलत है ये चीज। और असहयोग के कार्यक्रम में सामान्य उपाधियों को वापस लौटाना अंतर्निहित था, यानी उपाधियां लौटा दी जाती थी। और कांग्रेस के 1921 के विजयवाड़ा सत्र के उपरांत चरखे को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया, ये खादी राष्ट्रीय आंदोलन की वर्दी बन गई। तो ये जो है नहीं सही था, बी 46 का। और कांग्रेस का जो 1920 का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी विजय राघवाचार्य ने। ठीक है, इसमें मोतीलाल नेहरू जो लिखा है
तो इसकी नागपुर सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? वो थे विजय राघवाचार्य। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद कर लीजिए, विजय राघवाचार्य, राघवाचार्य थे। चलिए 47 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ठीक है, खुले कान और मुंह बंद कर व्यतीत करें। 47 का राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 48 क्वेश्चन है। पहला है अवध की किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा है पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, तीसरा है ऑल इंडिया किसान सभा हरचंद्र देव, डी है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी MN राय। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हमारा है सी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ऑल इंडिया किसान सभा राज्य जो है ये आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में लखनऊ NG रंगा तथा स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1936 में। ठीक है, 1936 में किया गया था ये लखनऊ में NG रंगा। ठीक है, NG रंगा और स्वामी सहजानंद जो थे उनके द्वारा। ठीक है, स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। चलिए 49 क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 49 का ये हमारा राइट आंसर है ये मार्च 1942 में क्रिप्स ने बार कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पर सहमत होने के लिए राजी किया। डिक्लेरेशन पे सहमत होने के लिए राजी किया, तो ये सही नहीं। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, ये भी सही है। और आगे युद्ध के पश्चात मिशन दोगुनी ने दर्जा प्रस्तावित किया, ये भी सही है। और युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण का गठन प्रस्तावित किया था, गठन, ये भी सही है। 50 क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप में अनुदत्त की और रुपए 50 लाख के अनुदान पर भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया। डी है बनारस तथा आसपास का इलाका अवश्य अलग शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है यही डी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो एक दो बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि है और नहीं में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और हम है पे लगा देते हैं टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, तीरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक सच्चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है कौन है? 51 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, जैन धर्म। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म की। 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है? 52 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, जयप्रकाश नारायण। बहुत बार रिपीट कर दिया है क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में और आपको यह रट गया होगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? 53 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है बी, पृथक निर्वाचक मंडल। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी वासुदेव कृष्ण की पूजा? 54 का हमारा राइट आंसर है ए, सातवतों ने। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम पूजा भागवतों की और कृष्ण की प्रारंभ की थी। और वैष्णव धर्म का जो विकास है वो भागवत धर्म से ही हुआ है। ठीक है, और ये सातवतों लिखा हुआ है लेकिन भागवतों होना चाहिए। ठीक है, भागवतों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए वर्ष 1823 में कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय कदम उठाए गए थे? ये है हमारा 55,
सवर्ण हिंदुओं को शिक्षित करने और उनके बीच मत तैयार करने हेतु प्रयास, और अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में अवर्णों को शिक्षित करने का प्रयास, अवर्णों के लिए मंदिरों के द्वारों को बलपूर्वक खोलना। डी ऑप्शन है इसमें, अस्पृश्यता के विधि विरुद्ध और घोषित करने वाले कानून बनाए सरकार को याचिका देना। तो 55 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, और कब की बात है ये? उन्मूलन करने के लिए वर्ष 1823। ठीक है, 1823 में कांग्रेस द्वारा अस्पृश्यता को विधि विरुद्ध घोषित करने वाले कानून को बनाने के लिए सरकार को याचिका देने संबंधी कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? 56 का हमारा राइट आंसर ए, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? 57 का राइट आंसर है बी, बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को माना जाता था। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? ठीक है, 58 क्वेश्चन है। और रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर 1813, 1833 का अधिनियम। तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ठीक है, क्या पूछा है? सत्य है। तो इसमें सत्य है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि उनका निधन बाहर हुआ था। ठीक है, दिलीप सिंह का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? कौन सा संबंध है? 60 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? 61 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है नगरम। ठीक है, चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी तो थी नगरम। 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? 62 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह वैभव का प्रतीक है और बल्कि दक्षिण भारत के जो वास्तुशिल्प है उसकी विशिष्टता का भी वह परिचायक माना जाता है। और राजराज प्रथम ने इस शैव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, किसने कराया था? राजराज प्रथम ने इस मंदिर का जो है कराया था, राजराज प्रथम ने, राज प्रथम ने। और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, प्रथम ने करवाया था तो इसलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है। और किसको समर्पित है? ये शैव धर्म को समर्पित है, शैव मंदिर का निर्माण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी मामल्लपुरम नगर की स्थापना? हमारा राइट आंसर 63 का, हमारा राइट आंसर 63 का ए, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा मामल्लपुरम की स्थापना की गई थी 630 से 688 ईस्वी के बीच। 630 से 688 ईस्वी के बीच की गई थी। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारे खत्म होते हैं 63 क्वेश्चन। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और लास्ट वीडियो है ये। और इसके बाद एग्जाम दे लीजिए आप टीजीटी का, फिर पीजीटी के लिए कुछ थोड़ा सा स्पेशल वीडियो में कराऊंगी टीजीटी के सिविक्स और हिस्ट्री दोनों के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।